एक तरफ असल माफिया है तो दूसरी तरफ नकल माफिया है। ऐसे में गजानन ही आपकी रक्षा करेंगे। ये बयान आया है गाजीपुर से, वही गाजीपुर जो पिछले कुछ दिनों से लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। इस बयान में असल माफिया कहकर जिस व्यक्ति पर निशाना साधा जा रहा है वो है अफजाल अंसारी, निवर्तमान सांसद और 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के गाजीपुर से उम्मीदवार। जबकि नकल माफिया कहा गया पारसनाथ राय को कई स्कूल कॉलेजों के संचालक और बीजेपी के गाजीपुर लोकसभा से उम्मीदवार। और जिन गजानन के जरिए रक्षा करने की बात कही गई है वो है हाथी यानी बसपा का चुनाव चिन्ह। ये बयान बसपा उम्मीदवार की ओर से आया है। गाजीपुर से बसपा ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। सपा के अफजाल अंसारी और भाजपा के पारसनाथ राय से मुकाबला करने के लिए उमेश सिंह को बसपा ने अपना उम्मीदवार बनाया है। उमेश सिंह सैदपुर के रहने वाले हैं, पढ़ाई लिखाई बीएचयू से हुई और यहीं से राजनीति की शुरुआत भी हुई। उमेश बीएचयू की छात्र राजनीति में काफी सक्रिय रहे। 1991-92 में वे बीएचयू के छात्र संघ के महामंत्री चुने गए थे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में वकालत भी की है। इसके अलावा 2011 में जब अन्ना हजारे के नेतृत्व में भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ तो उमेश सिंह भी इसकी कोर टीम में शामिल रहे। 2014 में केजरीवाल ने वाराणसी से मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान किया तो स्थानीय स्तर पर चुनाव का मैनेजमेंट उमेश सिंह के ही जिम्मे था। बाद में आम आदमी पार्टी ने उन्हें संगठन के काम में भी लगाया, लेकिन जल्द ही उन्होंने पार्टी छोड़ दी। अब बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ने के लिए उमेश सिंह गाजीपुर से मैदान में उतरे हैं। टिकट मिलने के बाद उमेश सिंह ने मीडिया से बात करते हुए अपने दोनों प्रतिद्वंदियों अफजाल अंसारी और पारसनाथ राय पर सीधा हमला बोला, जिसके बारे में हमने आपको शुरुआत में बताया। अब गाजीपुर लोकसभा की राजनीतिक और सामाजिक समीकरणों पर भी चर्चा कर लेते हैं। गाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभा सीटें आती हैं और इसमें से 2 सीटें रिजर्व हैं, सैदपुर और जखनिया, यानी यहाँ दलित वोटर्स की अच्छी खासी आबादी है। 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और सुभाषपा गठबंधन 5 की 5 सीट जीतने में कामयाब रही थी। 4 पर सपा और 1 सीट पर ओपी राजभर की सुभाषपा। हालांकि अब ओपी राजभर बीजेपी के साथ है। अगर गाजीपुर लोकसभा में जाति समीकरण की बात करें तो TV9 की एक रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ सबसे ज्यादा 4.5 लाख यादव वोटर्स हैं, दलित वोटर करीब 4 लाख, राजपूत लगभग 2.5 लाख, कुशवाहा 1.5 लाख, अन्य पिछड़ा 1.5 लाख और मुस्लिम वोटर करीब 2,70,000 हैं। 2019 में दलित, मुस्लिम और यादव वोटों के कॉम्बिनेशन से अफजाल अंसारी ने बीजेपी के मनोज सिन्हा को तगड़ी शिकस्त दी थी। तब सपा बसपा साथ में थे, लेकिन इस बार दोनों अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। अगर उमेश सिंह दलित और राजपूत वोटर्स को एक साथ ला पाने में कामयाब रहते हैं तो फिर गाजीपुर लोकसभा सीट से चौंकाने वाले नतीजे भी आ सकते हैं। अभी जो लड़ाई बीजेपी के पारसनाथ राय और सपा के अफजाल अंसारी के बीच मानी जा रही है उसमें बसपा के उमेश सिंह को कमतर नहीं आंका जा सकता। हालांकि एक फैक्ट ये भी है कि गाजीपुर सीट पर भले ही दलित मतदाता चुनाव परिणाम की दिशा तय करते हो, यहां से पहली बार 2019 में ही बसपा चुनाव जीत पाई है। इससे पहले बसपा यहां से नहीं जीती। 2009 के लोकसभा चुनाव में बसपा दूसरे नंबर पर थी, लेकिन तब उम्मीदवार अफजाल अंसारी थे। अफजाल अंसारी 2 बार गाजीपुर से सांसद रह चुके हैं। पहली बार 2004 में जब अफजाल अंसारी सपा के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़े थे और उन्होंने बीजेपी के मनोज सिन्हा को 2,26,000 से अधिक वोटों से हराया था। और दूसरी बार 2019 में जब अफजाल अंसारी ने करीब 1,20,000 वोटों से मनोज सिन्हा को हराया। दोनों ही बार अफजाल अंसारी ने मनोज सिन्हा को हराया। हालांकि मनोज सिन्हा भी इस सीट से 3 बार सांसद रह चुके हैं। 1996 में उन्होंने गाजीपुर सीट पर पहली बार कमल खिलाया और सांसद चुने गए। 1998 में सपा के ओम प्रकाश सिंह जीते और 1999 में फिर मनोज सिन्हा चुनाव जीतने में कामयाब रहे। हालांकि 2004 में वे अफजाल से हार गए। 2009 में सपा के राधा मोहन सिंह जीते। 2014 में मोदी लहर में एक बार फिर मनोज सिन्हा की वापसी हुई, लेकिन 2019 में फिर से वे अफजाल से हार गए। अब 2024 में क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन ये तो तय है कि गाजीपुर लोकसभा सीट का चुनाव काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आगे जो भी अपडेट्स होंगे लोकमत हिंदी आप तक पहुंचाता रहेगा। देखते रहिए लोकमत हिंदी।